नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंदिरा कंप्यूटर में। आइए आज हम बात करते हैं 20-21 मार्च को पूछे गए ट्रिपल सी में सभी क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो हम इसको आज स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को जरूर दबाएं। जो भी आपके कमेंट आउट हैं वो कमेंट करते रहिएगा, हम बिन करके आपको उसका आंसर देते रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5,2 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है 5,2 का मान क्या होगा। क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है और इसमें आपका करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग देने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, इसका शेषफल जो होता है वही इसका आंसर हो जाता है। इसमें आपका शेषफल कितना आ गया, इसमें आपका शेषफल 2 आ गया। ठीक है ना। इसमें आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसमें आपके राइट आंसर 2 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड 275 -2 की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, राउंड का क्वेश्चन है। इसमें अगर माइनस लग गया आपके राउंड में तो क्या करना पड़ता है, आपको इधर से ही आपको 2 वैल्यू को माइनस कर देना पड़ेगा। जितना वैल्यू आपसे पूछेगा उतना वैल्यू यहां से आपको माइनस कर देना पड़ेगा। बचा क्या, बचा इसमें 2, तो यहां पे 2 हम रख लेंगे। लेकिन इसका रूल ये कहता है कि जो वैल्यू आपकी रखी जा रही है उसके पास में, उसके समीप में यदि 5 या उससे कोई बड़ी वैल्यू है तो इसमें एक आपका जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका ये वैल्यू यहां पे माइनस हो रहा है, ये वैल्यू यहां पे जा रहा है, तो ये आपका 5 से बड़ा है। तो क्या होगा, जैसे 5 से बड़ा है वैसे इसमें एक ऑटोमेटिक क्या कर देगा, जोड़ देगा, इसको बना देगा 3। ठीक है ना। और यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपकी वैल्यू चली गई, तो यहां पे आपका बचेगा क्या, 0 0। कितना 0, 2 0। इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यहां से आपका 300। इसमें आपका राइट आंसर 300। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से राउंड का क्वेश्चन आया। इसके पहले वाले में आपका माइनस में पूछा गया था और इसमें आपका प्लस में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस के कंडीशन में कोई वैल्यू आती है राउंड में तो क्या करना पड़ता है। तो यहां पे जैसे मान लीजिए 12.156 इसमें 2 दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो क्या करना पड़ेगा, जो आपको पॉइंट लगा हुआ है वहां तक आप अपने वैल्यू को सीधे सीधे नीचे काउंट कर लीजिए। उसके बाद इसमें दिया है (2), तो (2) का मतलब ये होगा कि पॉइंट के बाद से 2 वैल्यू अपना रख लेना है आपको। यहां से 1 5 को रख लिया गया। रूल फिर से वही कहता है कि जो वैल्यू इसके पास से हट रही है, क्या वह 5 या उससे बड़ी है, हाँ है। 6 5 से बड़ी होती है तो क्या होगा, इसमें एक ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो 5 की जगह ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करने के बाद इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाइनरी नंबर में कितने नंबर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बाइनरी नंबर जो होता है वो 2 अंक से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, 0, 1, ये 2 अंक से मिलकर बना होता है। इसे हम बाइनरी कोड कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। यह एक मशीनी भाषा होती है जो कंप्यूटर सीधे सीधे समझता है। ठीक है ना। तो 0 और 1 कुल मिला के कितने अंक हो गए, 2। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा 2। और अगला ध्यान दीजिएगा, इसी में जो आपका ये नंबर है ये आपका ऑक्टल के लिए हो जाता है। ठीक है। और ये नंबर आपका डेसिमल के लिए हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।
और ये नंबर आपका जो होगा ये आपका हेक्साडेसिमल के लिए दर्शाया जाता है, हेक्साडेसिमल के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोन्स दैट ऑफर एडवांस फीचर नॉट टिपिकली फाउंड इन सेलुलर फोन्स एंड आर कार्ड। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है जो आपके फोन्स होते हैं उसमें एक एडवांस फीचर लगे होते हैं और वो समय समय पर ऐसी चीजों को सर्च करते हैं जो नॉर्मल फोन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल फोन में नहीं पाए जाते हैं वो कौन सा आपका फोन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन इन नॉर्मल फोन से थोड़ा सा एडवांस होता है, इसमें एडवांस फीचर लगे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सीलिंग 120, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, सीलिंग 120, का वैल्यू क्या होगा, का मान इसमें क्या होगा। अगर सीलिंग का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको इससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और वह वैल्यू जो सबसे समीप में कट जाए। जैसे 120 में ऐसा कौन सी वैल्यू आएगा जो 11 से पूरा पूरा ये विभाजित हो जाए, पूरा पूरा ये कट जाए। ठीक है ना? तो इसको हम क्या करेंगे, सीलिंग में ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, वैल्यू को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है। आगे बढ़ाने के लिए जैसे मान लीजिए 120 11 से डिवाइड नहीं होगा और 121 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पे 121 आपका डिवाइड हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 121। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उपकरण जो एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। ध्यान दीजिएगा, ये पहले भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले भी हम वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं, बहुत आसान है। एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है, तो डिजिटल मींस क्या हो जाएगा, डी। एनालॉग मींस क्या हो जाएगा, ए। चेंज मींस परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, DAC। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जानो, ये राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, DAC। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार QR कोड कब बनाया गया था? पहली बार QR कोड कब बनाया गया था? 1994 में पहली बार QR कोड डेंसो वेब कंपनी द्वारा बनाया गया था। डेंसो वेब, ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, डेंसो वेब कंपनी द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 1994। नेक्स्ट, संसाधित डेटा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? संसाधित मीन्स क्या होगा, प्रोसेस डेटा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आप लोग अच्छे से ग्रेड ला सकते हैं, और ये क्वेश्चन 20 तारीख के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, जो प्रोसेस डाटा होता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका और कोई पूछता है कि सेट ऑफ प्रोसेस डाटा, इसे क्या कहते हैं, तो उसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में टास्क बार को निम्न में से कहां स्थित नहीं कर सकते? अगर आपके टास्क बार जो होते हैं विंडोज के किस एरिया में आप इसको स्थित नहीं कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो टास्क बार होता है ये नीचे आपका टास्क बार यहां होता है, यहां पे आपके स्टार्ट बटन होते हैं, यहां पे आपके कुछ क्विक लंच होते हैं, यहां पे आपके नोटिफिकेशन लगे होते हैं। तो कह रहा है कि ये जो आपका टास्क बार है इसे कहां आप सेट नहीं कर सकते हैं? तो जी, इसको आप ऊपर भी सेट कर सकते हैं, राइट में, लेफ्ट में, नीचे डिफॉल्ट रूप से होता ही है, लेकिन इसको मिडिल में हम सेट नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिडिल में इसको हम सेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। प्रोसेस डाटा इज नोन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, की प्रोसेस
जो आपका डाटा होता है उसे हम किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन। राइट आंसर आपका इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? ध्यान दीजिएगा, ऐसे सॉफ्टवेयर जो खरीदे जाते हो, जिसे हम खरीदने पर पैसा पेड करते हो, जो फ्री में उपलब्ध ना हो, इसे हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है ना? तो इसमें ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका लिब्रे ऑफिस होता है, ये आपका कैसा सॉफ्टवेयर होता है? ये आपका होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स मींस ये होता है कि इसको आप आसानी से अपने सिस्टम में लोड कर सकते हो बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो आपका एमएस ऑफिस होता है, इसे आपको पेड करना पड़ता है, इसमें पैसा पेड करना पड़ता है। साथ में आप विंडो को भी आप अगर लेना चाहते हैं तो विंडो भी आपको पेड करने पड़ेंगे, और जिसमें जो रियल विंडो आपकी मिलती हैं वो काफी महंगे आते हैं, लगभग 5,000 6,000 के आसपास इसमें विंडो आते हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ए एंड बी मतलब कि आपके एमएस ऑफिस को भी पेड करना पड़ेगा और इसमें आपके विंडोज को, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? लार्ज कंपनी कौन सी है? तो भाई देखिए, विप्रो भी सबसे बड़ी कंपनी होती है, और HCL भी बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस भी है, और TCS भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कंपनी पूछा गया है कि सबसे लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है? तो इसमें सबसे लार्जेस्ट जो आपकी कंपनी है वो आपकी TCS है। ध्यान दीजिएगा, इन सब में सबसे बड़ी कंपनी आपकी TCS है। ये सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग ऐप द्वारा विकसित किया गया, उमंग ऐप द्वारा क्या विकसित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, या किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ध्यान दीजिएगा, उमंग ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो उमंग ऐप आपका जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। इसको शार्ट में हम क्या कहते हैं? शार्ट में इसको हम माइटी भी कहते हैं। ठीक है ना? तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके हो जाएंगे, राइट आंसर आपका बी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल होता क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब होता है GUI, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है ना? ग्राफिक मींस ये होता है कि जिसमें आप ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, फाइल, फोल्डर या आप कोई भी शेप, इस तरीके से आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं GUI। इसके पहले आपका चलता था CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस चलता था। तो इसमें पूछा गया है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी जेरॉक्स कंपनी थी उसने सबसे पहले बनाया हुआ था। कब बनाया था? 1979 में बनाया हुआ था, और उसका पहला नाम क्या था? अल्टो। अल्टो उसका पहला नाम था। ये आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेरॉक्स कंपनी ने पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है कौन सी कुंजी सभी विंडोज एप्लीकेशन में सहायता कार्यक्रम शुरू करती हैं? तो इसमें कह रहा है कि सहायता कार्यक्रम मींस क्या कह रहा है? इसमें हेल्प प्रोग्राम के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है, कौन सा की इसमें यूज किया जाता है? तो हेल्प के लिए एक ही शॉर्टकट होता है, वह होता है आपका F1। F1 हेल्प के लिए माना जाता है। नेक्स्ट, वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सेवा, इंटरनेट एंड www सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये सभी आपके एग्जाम्पल होते हैं टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार के ये सब एग्जाम्पल होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा दूर संचार, टेली कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम हाइट, कॉलम की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा, कैल्क में मैक्सिमम कॉलम की हाइट कितनी होती है?
इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका सी 39.37 इंच होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें सेंटीमीटर पूछता है तो आपके कितने हो जाएंगे, लगभग आपके 100 सेंटीमीटर के आसपास इसमें मैक्सिमम ऊंचाई होती है कॉलम की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट में दोहरी अंडरलाइन लगाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। दोहरी अंडरलाइन मींस क्या होता है, डबल अंडरलाइन। अगर आपको किसी वर्ड के नीचे डबल अंडरलाइन देना हो तो किस शॉर्टकट के यूज करेंगे। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+D से आप डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कमांड का उपयोग हार्ड लिंक बनाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका कमांड का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि हार्ड लिंक बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एलन कमांड से यहां से हम हार्ड लिंक को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS ऑफिस का पहला संस्करण, पहला वर्जन कब जारी किया गया था। MS ऑफिस का पहला वर्जन कब जारी किया गया था। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1990 में पहला वर्जन जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। EBCDIC का पूरा नाम क्या होगा। EBCDIC का पूरा नाम, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, E से एक्सटेंडेड, B से इसमें बाइनरी होना चाहिए, बाइनरी है नहीं, नोट कर लीजिएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी, C से कोडेड, डेसिमल, इंटरचेंज एंड कोड। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। बाइनरी, एक्सटेंडेड, बाइनरी, कोडेड, डेसिमल, इंटरचेंज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डाटा को डॉट 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 में कन्वर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, वही सेम क्वेश्चन फिर से आया हुआ है। प्रोसेस इनटू कन्वर्ट डाटा इनटू, किसमें करता है भाई, वो आपका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में ही कन्वर्ट करता है, उसे इंफॉर्मेशन ही कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर में जानकारी किस रूप में उपस्थित होती है। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपकी जानकारी होती है वो आपके डिजिटली फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल डाटा। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और जम के आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को। और इससे आपका क्या होगा कि जो आप एग्जाम आपके आ रहे हैं इसमें और अच्छे से बेहतर क्वेश्चन आपके लिए हम बना के देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट के प्रयोग से एकाधिक डेस्कटॉप बनाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मल्टीपल डेस्कटॉप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। अगर आपको एक से अधिक डेस्कटॉप बनाना हो तो उसके लिए हम क्या कौन सा आइकॉन्स यूज करेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा टास्क व्यू आइकॉन्स। टास्क व्यू आइकॉन से हम एक से अधिक आइकॉन्स को, हम एक से अधिक डेस्कटॉप को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर लेजर। ये आपका इसमें यूज किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग ऑफ एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप अच्छे से तैयार करिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से ग्रेड आने शुरू हो जाएं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाउड कंप्यूटिंग में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद हैं।
तो ध्यान दीजिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 प्रकार के इसमें सर्विस मॉडल मौजूद हैं। पहला कौन सा है? इसमें पहला है आस, AAAS, ठीक है। और दूसरा इसमें है पास, PAAS, और तीसरा इसमें है सास, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसमें 3 प्रकार के आपके मुख्य सर्विस मॉडल मौजूद हैं। और आज का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और पास का मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और सास का मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है ना। 3 प्रकार के इसमें आपके सर्विस मॉडल होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम की श्रेणी में आता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा एंटीवायरस है? आपका नॉर्ट्रॉन, ये भी आपका एक प्रकार का क्या होता है? एंटीवायरस होता है। K7 ये भी आपका होता है। क्विक हिल्स ये भी होता है। तो इसमें आपके सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें आपके सभी एंटीवायरस हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो हब का यूज होता है भाई, राउटर का होता है, स्विच का भी होता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का इसमें यूज नहीं होता है टोपोलॉजी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एआई में प्रयोग होने वाला पहला भाषा कौन सा है? एआई में सबसे पहले कौन सी भाषा यूज की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, एआई में सारे भाषाएं यूज होती हैं। सी भी होता है, C++ भी होता है, HTML थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होता है। ये नहीं कह सकते नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन लिप्स जो होती है, लिस्प, ये सबसे ज्यादा एआई में यूज होने वाली भाषा होती है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिस्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है। कंपोज भाई आपका होता है, ठीक है, और ट्वीट ये नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ट्विटर का क्वेश्चन हो गया। ड्राफ्ट भी होता है, ट्रेस भी होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्वीट। ट्वीट जो आपका होता है ये ट्विटर में ये यूज किया जाता है, उसमें ट्वीट किया जाता है। ये आपका ईमेल से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डोमेन नेमों को आईपी एड्रेस में अनुवाद करने की किस सेवा का उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, अगर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में अगर चेंज करना हो, किसका प्रयोग होता है? डीएनएस का प्रयोग होता है, डोमेन नेम सिस्टम का यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा वर्क, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए आप लोग इसमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते और शेयर करते रहिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई सर्विसेज से नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिलता है। ई सर्विस मतलब कि जैसे ई गवर्नेंस जो होते हैं, ई गवर्नेंस के जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी इसमें सर्विसेज दी जाती हैं, क्या वो उससे नागरिकों को लाभ मिलता है? इसमें कह रहा है कि नहीं मिलता है। यहां से आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। बिल्कुल मिलता है, लाभ सभी को मिलता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML कोड पढ़ने और वेब पेज को रेंडर करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। जी बिल्कुल किया जाता है। अगर आप HTML कोड को पढ़ना चाहते हो या उसको आप पब्लिश करना चाहते हो तो ब्राउजर का यूज तो करना ही पड़ेगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे सभी चिप का उपयोग ऐसे बोर्ड का सामान्य नाम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आपके कंप्यूटर में एक बोर्ड होता है जो ग्रीन कलर का होता है,
उसमें सभी प्रकार के क्या लगे होते हैं, सभी प्रकार के चिप लगे होते हैं, मेमोरी लगे होते हैं और तमाम सर्किटें लगी होती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहते हैं मदरबोर्ड, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से साइबर क्राइम से संबंधित कोई अपराध किया, डॉट 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 संबंध है। ध्यान दीजिएगा, अगर साइबर क्राइम से संबंधित कोई भी अपराध किया जाता है उसे किस प्रकार का अपराध माना जाता है या उसे किस से रिलेशन माना जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, बैंक सुरक्षा, मनी सुरक्षा। इसमें क्या आ रहा है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से संबंधित कौन सा होगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, साइबर सुरक्षा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने और सही ढंग से क्रियान्वित करने का निर्देश कौन देता है। ध्यान दीजिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा को भेजने और सही से उसे संचालित करने के लिए इसमें निर्देश कौन देता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सीयू, कंट्रोल यूनिट। ये सबसे पहले डाटा को कंट्रोल करता है, उसके बाद आपको मेमोरी में आउटपुट के लिए भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से व्हाट्सएप में किसी को संदर्भित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको व्हाट्सएप में संदर्भित करना हो किसी को, मान लीजिए आपको एक रिफर करना हो, ग्रुप बना के भेजने हो, तो वहां से किसका यूज होता है, उसमें आपका @ का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ग्रुप में आप लोग देखे होंगे, कोई एसएमएस करने से पहले वहां से @ का सिंबल लगा होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, @। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से ईमेल भेजते समय कौन सा वैध नहीं है, कौन सा वैलिड नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड, सेंड, फॉरवर्ड ऑल, रिप्लाई ऑल। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम मेल करते हैं तो वहां से हम इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं और रिप्लाई, सबको रिप्लाई के साथ दे सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड टू ऑल नहीं कर सकते हैं। ये आपका इसमें रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ईमेल का यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। जो आपका ईमेल का यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए यूनिक एंड स्ट्रांग होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपका यूनिक एंड स्ट्रांग होना चाहिए पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर नेटवर्क को खंडों में विभाजित किया जाता है और कनेक्ट करने के लिए खंडों के बीच राउटर जोड़े जाते हैं, इसे कहते हैं। अगर आपको एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़ना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे हम कहेंगे नेटवर्क। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्शन देना। क्लियर। ये आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का विकल्प होता है। तो ट्रैक चेंज का विकल्प कहां पाया जाता है, रिकॉर्ड में। ठीक है ना। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रेस स्लाइड्स को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी स्लाइड को दूर से कंट्रोल करना हो, किसका प्रयोग करते हैं, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा वाईफाई। वाईफाई से हम जो स्लाइडें होती हैं उनको ऑनलाइन हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। अगर सभी फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाना हो तो हम कंट्रोल M का प्रयोग करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। मॉनिटर आपका होता है, कीबोर्ड भी होता है, सीपीयू भी होता है,
लेकिन आपका जो विंडो होता है ये कोई आपका हार्डवेयर नहीं होता है, बल्कि ये आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के अंदर पहले से असेंबल्ड होता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेब पेज पर चित्र प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला टैग कौन सा है? अगर अपने वेब पेज पर किसी इमेज को आपको लगाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? इमेज का, पिक, एसआरसी, इमेज। ध्यान दीजिएगा IMG। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IMG, जो यहां से करली ब्रेसेस के अंदर में, सॉरी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में ये रखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपके एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में रखे जाते हैं। ठीक है ना, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इमेज, IMG। नेक्स्ट, उन्नत सुविधा प्रदान करने वाले फोन आमतौर पर सेलुलर फोन में नहीं पाए जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं, स्मार्टफोन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी की सभी विंडोज एप्लीकेशन में सहायता कार्यक्रम शुरू करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प के लिए आपका पूछ रहा है, इसमें F1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रेस लाइट को दूर से कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग होता है? यहां से वाईफाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन में कौन सा टेबल टूल का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका इसमें लाइन स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, शेडिंग स्टाइल और स्प्लिटिंग, इसमें से कौन कह रहा है कि कौन सा टेबल का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा लाइन स्टाइल। क्लियर? तो ये रहे आपके प्यारे दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CCC में 21 और 20 तारीख को सीधे सीधे पूछे गए थे। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो गया तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जो भी आपके कमेंट होंगे, कमेंट आप जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।